हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं जिसका नाम है द रे विच इज़ पासिंग थ्रू द ग्लास स्लैब। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई रे है, अगर वो ग्लास स्लैब पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वो रिफ्रैक्ट होगा। और इसमें इस प्रैक्टिकल में हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग एंगल पे अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं ग्लास स्लैब पे किसी लाइट रे को, तो उसका जो इमर्जेंट एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल के नियर अबाउट बराबर ही आता है। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले चलते हैं हम इस प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से एपरेटस लगने वाले वो देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपको सॉफ्ट वुडन बोर्ड लगेगा और एक आपको वाइट शीट लगेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपको पिन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इस वाइट शीट को क्या करेंगे, इस वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। उसके बाद में आपको लगेगा एक ग्लास स्लैब। तो इस ग्लास स्लैब का मेन रोल है इस प्रैक्टिकल में। तो आपको दिखाई देगा कि इस ग्लास स्लैब को अगर हम खोलेंगे तो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होता है। इट इज़ व्हाट इज़ द ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। तो इसका ही यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को। तो सबसे पहले हमें एक सॉफ्ट वुडन बोर्ड चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सॉफ्ट वुडन बोर्ड है और हमें एक चाहिए ब्लैंक पेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए जो हम इसे इस बोर्ड पे क्या करेंगे, इसे फिक्स करेंगे। तो हम कैसे इसे फिक्स करेंगे, तो हमें इसके लिए चाहिए पिन्स। तो हमें इसके लिए पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं इस तरह की पिन दिखती है आपको। तो इस पिन से हम क्या करेंगे कि इस पेज को क्या करेंगे, हम फिक्स कर देंगे। हम इस तरह से पेज को क्या कर देते हैं, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे से हम पिन के यूज़ करके हम इसे, आप देख सकते हैं इससे हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप अच्छे से इसे प्लेस नहीं करेंगे तो अगर थोड़ा भी अगर इसमें डिस्टर्बेंस होगा तो आपको प्रॉपर रीडिंग्स नहीं मिलेगी। बाद आपको एक ग्लास स्लैब की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब की यूज़ पड़ेगा आपको क्योंकि इसका ही मेन रोल है इस प्रैक्टिकल में। तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये इस तरह का आपको ग्लास स्लैब दिखाई देगा। और इस ग्लास स्लैब को हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक पेज का ये जो वाइट शीट है इसके ऊपर हम सेंटर पे क्या कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे। और हम पेंसिल का यूज़ करके क्या करेंगे, इसे ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसे हम वापस हटा लेंगे। हमने पेंसिल का यूज़ करके इसके चारों साइड्स को हमने ड्रॉ कर लिया है और आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को फिक्स करेंगे और उसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ताकि हमने हर एक कॉर्नर को नेम भी दे दिया है ABCD और हमने एक पॉइंट E लिया है जो कि AB साइड पर है और उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उससे हम 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, इस प्रोजेक्टर का यूज़ करके। चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो कहाँ से करनी है, नॉर्मल से। देख सकते हैं कि हमने 30 डिग्री का एक एंगल बना लिया है। यहाँ पर ये जो 30 डिग्री एंगल है ये आपने नॉर्मल से बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन पर जो कि पॉइंट E से पास होगा और इस लाइन पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स को सेट कर दिया है और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये 4 to 5 सेंटीमीटर से होंगे। कहाँ से होंगे, ये पॉइंट E से 4 to 5 सेंटीमीटर पे ये होने चाहिए। इसके बाद में हम अब ग्लास स्लैब को वापस इसके ऊपर क्या कर देंगे, इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे प्रॉपरली। एंड देन हम इन 2 पिन्स को, एक और 2 पिन हम लेंगे और इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ठीक इसके स्ट्रेट लाइन में हमें क्या करना है, इसे प्लेस करना है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे हो गए। तो आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये आपको 2 पिन देखिए, हमने इन दोनों पिन्स को क्या कर दिया है, इस तरह से सेट कर दिया है। अगर आप इसे वर्टिकली देखेंगे ऊपर से तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पिन्स हमने लगाई हुई थी इसके ठीक स्ट्रेट लाइन में हमने लगाया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लाइंस को ड्रॉ कर। देखिए ये जो दोनों पिन्स यहाँ पे सेट थे, यहाँ पर और यहाँ पर, हमने उस पॉइंट्स को सर्कल कर लिया और इन दोनों पॉइंट्स को हमने जॉइंट कर दिया जो कि पॉइंट C और D पर इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट F और E को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है, हल्की सी रिफ्रैक्ट हो रही है। क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। इसलिए जो इंसिडेंट रे है ये क्या हो जा रही है, ये रिफ्रैक्ट हो जा रही है। उसके बाद में जब भी ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये वाला जो एंगल होता है इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो इंसिडेंट रे है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सटेंड कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है जो कि रेयर मीडियम में है, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई रिफ्रैक्टेड रे है और वो रेयर मीडियम में जा रहा है डेंसर मीडियम से, तो वो क्या होता है, इमर्ज होता है, उसे कहते हैं हम इमर्जेंट रे।
तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे है, अगर उसके थ्रू एंगल बन रहा है जिसे कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल, तो इमर्जेंट एंगल के नियर अबाउट वो सेम ही आना चाहिए। तो इसमें हम अलग अलग एंगल्स लेते हैं, जैसे कि 30 डिग्री हमने इस प्रैक्टिकल में देखा, 40 डिग्री भी ले सकते हैं आप, 50 डिग्री। तो आप कोई भी एंगल लेंगे जो कि 90 डिग्री से लेस होगा, तो उसके लिए इमर्जेंट एंगल जो है वो इंसिडेंट एंगल के ठीक ठीक बराबर। ये हमने इसी प्रैक्टिकल में देखा है और इसे समझा है। तो आई होप आप सभी को समझा होगा। तो मैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।